मोनिका गुप्ता का नमस्कार। दिवाली का नाम आते ही हमारे जहन में सबसे पहले आती है सफाई। प्रश्न ये उठता है कि इस त्योहार पर इतनी सफाई किस लिए की जाती है। असल में ये फेस्टिवल धन धान्य की देवी माँ लक्ष्मी का है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी सभी के घर आती हैं और जिस भक्त का घर सबसे साफ सुथरा होता है वो वहीं विराजमान हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी का भी पूजन किया जाता है और उनके साथ रिद्धि सिद्धि का भी आगमन होता है। इसलिए घर का कोना कोना चमकाया जाता है। मान्यता है कि सफाई के साथ साथ टूटे फूटे बेकार चीज़ों को भी बाहर का रास्ता दिखा देने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और वातावरण स्वच्छ हो जाता है। घर में गरीबी का वास नहीं हो पाता। इस बात को उपदेश में कहने की बजाय देवी लक्ष्मी के आगमन से जोड़ दिया ताकि इसी बहाने लोग घर में साल में एक बार कोने कोने की सफाई करें। वैसे सफाई मात्र जाले उतारना या झाड़ू लगाना ही नहीं बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे नकारात्मक ऊर्जा आती है, उसे भी निकाल देना चाहिए। जैसे कि टूटा हुआ दर्पण या रुकी हुई घड़ी, बेशक कितनी कीमती क्यों ना हो, नकारात्मक ऊर्जा का प्रमुख कारण होती है। और फिर टूटा फूटा सामान जिसके प्रति हमारा मोह बरकरार रहता है, उसे हम सहेजे ही जाते हैं, उसे निकाल देना चाहिए। और अगर किसी और के काम आए तो वो और भी अच्छा, उसे दे देना चाहिए। ये तो बात हुई सफाई की, क्योंकि अब दिवाली आ गई है तो ऐसे में क्या काम है जो इस दिन नहीं करने चाहिए, यानी दिवाली वाले दिन जो काम नहीं करने चाहिए वो ये है कि एक तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस त्यौहार को, फेस्टिवल को खुशी खुशी मनाना चाहिए और दिए जलाते समय या पटाखे जलाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। कई बार हम पूजा घर में दिए रख देते हैं तो ऐसे में अनहोनी हो जाती है, इसलिए दियों को हमेशा प्लेट में या थाली में ही रखना चाहिए और पर्दों या कपड़ों से दूर रखना चाहिए। और अगर हमने घर के अंदर दिए जला रखे हैं और हम बाहर हैं, पटाखे जला रहे हैं, तो बीच बीच में अंदर का चक्कर ज़रूर लगाते रहना चाहिए, यानी चेक करते रहना चाहिए कि सब ठीक तो है ना। और ज़रूरी बात यह भी है कि इस दिन किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। अब बात आती है उपहारों की। उपहारों का लेन देन होता है और यकीनन अच्छा भी लगता है। आमतौर पर एक उपहार आया, एक गिफ्ट आया और हमने उसको एज इट इज़ दूसरे को दे दिया। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि जो हमारे पास गिफ्ट आता है उसको चेक करिए, उसके बाद ही दूसरे को दीजिए। क्योंकि कई बार किसी का विजिटिंग कार्ड गिफ्ट के अंदर ही रह जाता है, या फिर कोई मिठाई ऐसी है, जैसे मान लीजिए खोए की मिठाई है, उसमें फूल लग गई, वो ख़राब हो गई, अगर वो उपहार देंगे तो वो अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए देने से पहले आप जो भी उपहार देते हैं उसको चेक ज़रूर कर लीजिए। सबसे ज़रूरी बात कि दिखावा नहीं करें, जो करें सिर्फ दिल से करें। देवता भी उन्हीं की सुनते हैं जो दिल से करते हैं। इसी सिलसिले में एक बहुत प्यारी सी कहानी है कि एक बार भगवान नारद से कहते हैं, मैं पहाड़ पे रहता हूँ तो भक्त वहाँ आ जाते हैं, समुद्र की गहराई में जाता हूँ तो भक्त वहाँ भी आ जाते हैं, मैं विश्राम करूँ तो कहाँ करूँ। इस पर नारद जी कहते हैं, प्रभु आप तो लोगों के दिल में ही बस जाओ, वही एक जगह है जहाँ पे लोग आपको नहीं खोजते। तो अगर प्रभु को पाना है तो सिर्फ दिल से, दिखावे की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जाते जाते एक और ज़रूरी बात जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दिवाली एक बहुत अच्छा मौका है। अगर किसी से नाराज़गी है, झगड़ा है, तो उसे बधाई दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए और मिटा दीजिए आपसी झगड़ा। दिवाली आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।